बार्सिलोना खेलने वाली है ला लीगा का अगला मैच एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। बार्सिलोना अभी भले ही टेबल के टॉप पे है, एटलेटिको मैड्रिड टेबल में चौथे नंबर पे है, लेकिन पॉइंट गैप बिटवीन टॉप फोर इज नॉट बिग एंड दिस टाइम बार्सिलोना लुक इनटू दिस एंड मेक इट बिग। विनिंग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इज बिग थिंग, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के पास वो सारी चीजें हैं एटलेटिको मैड्रिड के पास जो बार्सिलोना को हर्ट कर सकती है। एटलेटिको मैड्रिड सेट पिच से गोल कर सकती है, एटलेटिको मैड्रिड काउंटर पे गोल कर सकती है, एटलेटिको मैड्रिड बिल्डअप से गोल कर सकती है, क्योंकि इस सीजन हमने देखा है कि एटलेटिको मैड्रिड पोजीशन रखना भी पसंद कर रही है, जो यूजुअली देखा नहीं गया था कि एटलेटिको मैड्रिड डिप डाउन करके ओनली काउंटर पे खेलने वाली टीम हुआ करती थी। लेकिन इस सीजन वो बिल्डअप करते हैं अच्छे से, वो पोजीशन रखते हैं, जैसे कि उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दिखाया था कि हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग के साथ उन्होंने रियल मैड्रिड को मिडफील्ड में कुछ कंट्रोल नहीं करने दिया था। तो वो बार्सिलोना के साथ भी यही कर सकते हैं इजीली मिडफील्ड डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पेड्री कितनी देर खेलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। मुझे नहीं लगता पूरी 90 मिनट पेड्री अवेलेबल रहेंगे, और आई थिंक पेड्री को रिस्क भी नहीं करना चाहिए पूरे 90 मिनट, क्योंकि पेड्री इज पिलर ऑफ आवर टीम। तो पेड्री को जितना हम सेफ रखेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। तो वो डिपेंड करता है कि अब मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, हुएवर प्ले इन मिडफील्ड, उनका गेम कैसे जाता है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है जो 1v1 में मैन को बीट कर सकते हैं। रनिंग बिहाइंड द लाइन वाले प्लेयर्स उनके पास ग्रिजमान, सिमियोनी, इधर थियागो अल्माडा भी खेल रहे हैं, अल्वारेज रेड आउट फॉर्म में, और बार्सिलोना के अगेंस्ट तो स्पेशली सोरलोस भाई वो 5 मिनट खेलेगा ना तो भी गोल मार जाता है। पता नहीं क्या खा के आता है वो, बार्सिलोना की स्पेशलिस्ट है वो, हर टीम के अगेंस्ट है। उसने बार्सिलोना जब जो भी टीम वो खेला है ला लीगा में, हर के लिए बार्सिलोना के अगेंस्ट उसने गोल मार रखे हैं। तो उसको रोकना, उनकी हाइट इतनी है बार्सिलोना से कि वो सेट पीस पे इजीली हम गोल स्कोर कर सकते हैं। कॉर्नर डिफेंड करना बार्सिलोना का मेन थिंग रहेगा इसमें, क्योंकि कॉर्नर की डिलीवरी डालने वाले उनके पास जूलियन अल्वारेज है, ग्रिजमान है, दोनों के पास वो क्वालिटी है कि ऐसी बॉल डाल सके जिससे बार्सिलोना को सामने गोल स्कोर किया जा सकते हैं। और फिर दूसरी बात, बार्सिलोना हाई लाइन रखती है, तो हाई लाइन को ब्रीच करने के लिए भी उनके पास रनर्स है जो रन बना सकते हैं। और एटलेटिको मैड्रिड के पास वो क्वालिटी भी है कि वो बिल्डअप से सीधा बैक से लॉन्ग जा सकते हैं इजीली। वो बार्सिलोना के हाई लाइन को डैमेज कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं और बार्सिलोना को हर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम रहेगा यहाँ पे कुबार्सी और whoever play with him pairing as a center back, जिरार्ड मार्टिन या एरिक गार्सिया। कुंडे कितना अच्छा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। एरिक गार्सिया को पिछले मैच में इंजरी हुई थी, 3 दिन पहले ही था वो पिछला मैच भी। तो एरिक गार्सिया के वो पेन जो उन्हें हो रहा था उससे छुटकारा मिल चुका है उन्हें, क्या वो खेल पाएंगे, क्योंकि फिजिकल टीम है एटलेटिको मैड्रिड और वो फिजिकली बुली कर सकती है एरिक गार्सिया को, जिस हिसाब से उनको इंजरी हो रखी है। तो वो फेस पे उसके लग भी सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो एरिक गार्सिया को क्या रिस्क करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से क्रिस्टेंसन फिट है अभी, तो क्रिस्टेंसन को स्टार्ट दे देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि एरिक गार्सिया का भी फिट रहना जरूरी है, क्योंकि एरिक गार्सिया वो प्लेयर है जो हमें टाइम एंड टाइम अगेन डिफरेंट पोजीशंस में इस सीजन तक एटलीस्ट अपने बेस्ट वर्जन में हेल्प कर रहा है। एरिक गार्सिया बेस्ट प्लेयर है अभी फिलहाल के तौर पे, जो अलग अलग पोजीशन पे सेम इंटेंसिटी से सेम क्वालिटी के साथ खेल रहा है आई थिंक बार्सिलोना के लिए। तो जिरार्ड मार्टिन लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन आई थिंक क्रिस्टेंसन को खिला देना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट बैक बाल्डे को भी रेस्ट मिल जाएगा, जिरार्ड मार्टिन भी रोटेट हो जाएंगे। कुंडे को रेस्ट मिल चुका था पिछले मैच में, तो आई थिंक कुंडे को स्टार्ट दे देना चाहिए। एरिक गार्सिया को रेस्ट देके कुंडे खेलने चाहिए, लामिन यमाल। और मुझे स्पेशली लगता है कि अगर हम 2-0 या 3-0 अप हो या 2-1 या 3-1 अप हो, इसमें कैंप नाउ पे खेल रहे हैं, हमारा तीसरा मैच है कैंप नाउ में, स्पॉटिफाई न्यू कैंप नाउ में। तो इस मैच में अगर रूनी बार्दी को टाइम दिया जाए तो आई थिंक मेरे से ज्यादा खुश आदमी नहीं होगा बार्सिलोना फैंस में कि लामिन यमाल को भी रेस्ट मिला। लेवेंडोव्स्की मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे। फरहान टोरेस तो मुझे प्लेयर ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो इजी चांसेस मिस कर रहा है, और 10 में से 2 चांस वो फिनिश कर देता है, उसके चलते उसके गोल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा खेल रहा है दोस्तों। उसने लेवेंडोव्स्की के एब्सेंस में गोल स्कोर किया है, आई अप्रिशिएटेड डेट, लेकिन उसने हगा भी इतना ही बुराया है। जब उसकी जरूरत थी तब उसने बहुत बुरी तरीके से गेम खेला है, बहुत गंदे तरीके से वो खेलता है। कभी कभी उसके टचेस खराब रहते हैं, कभी कभी तो वो ओपन नेट में फिनिश नहीं कर पाता है भाई।
राफिनिया मुझे नहीं लगता इस मैच में 90 मिनट राफिनिया को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि राफिनिया भी काफी लंबी इंजरी के बाद में 2 महीने के बाद में रेगुलर खेलने लगे हैं। तो 60 मिनट आई थिंक राफिनिया खेलने चाहिए इस मैच में, इससे ज्यादा मैं नहीं देखता। मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस मैच में लेफ्ट साइड पे वही राफिनिया के सब्स्टिट्यूट के तौर में मार्कस रैशफोर्ड को देखना चाहता हूं। मैं नंबर 10 के रोल में फर्मिन अवेलेबल नहीं है तो डेनी ओल्मो के साथ में सब्स्टिट्यूट में मैं ड्रो फर्नांडिस को देखना चाहता हूं। हाँ, आई एग्री, फिजिकली ड्रो फर्नांडिस को इजीली आउट प्ले किया जा सकता है, लेकिन ड्रो फर्नांडिस को टाइम देने के लिए आई थिंक ये बेस्ट मैच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से डेनी ओल्मो लगातार मैचेस खेले जा रहे हैं तो डेनी ओल्मो इंजरी प्रोन है। अगर वो कभी भी इंजर्ड हो जाता है, ऐसा भगवान करे नहीं कि उसको इंजरी हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से उसका इंजरी रिकॉर्ड है वो बैक टू बैक अगर 4-5 मैच खेल लेता है तो उसको स्लाइट निगल वगैरह हो ही जाता है, वो 2-3 मैच मिस कर ही देता है। इस हिसाब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। तो मैं चाहता हूं कि ड्रो फर्नांडिस को टाइम मिले तो डेनी ओल्मो को रेस्ट मिल जाए। जब तक फर्मिन लोपेज अवेलेबल नहीं होते तो डेनी ओल्मो इंजर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर नंबर 10 की पोजीशन कौन ऑक्यूपाइड करेगा वो बड़ा कंसर्न हो जाएगा। राफिनिया खेल सकते हैं, खेले भी हैं, लेकिन एज ए मिडफील्डर जो नंबर 10 खेल सकता है वो विंगर, राफिनिया जो विंगर है फॉल्स 9 खेल सकते हैं, लेकिन नंबर 10 में मुझे नहीं लगता कि राफिनिया वो क्वालिटी पजेस करते हैं। हालांकि राफिनिया अपना एफर्ट लगाएंगे, अपनी इंटेंसिटी लाएंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो नंबर 10 में खेले, वो लेफ्ट विंग पे खेले, लेफ्ट फ्लैंक पे खेले। फॉल्स 9 खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एग्री, रैशफोर्ड खिला लो, फॉल्स 9 राफिनिया खिला लो, लामिन यामाल खिला लो, फिर लेवेंडोस्की लाके लामिन को रेस्ट दे दो, राफिनिया को राइट पे शिफ्ट कर दो, या फिर बारदागी जो लाए थे उसको टाइम देना चाहिए। आई थिंक अगर हम पेड्री के प्रेजेंस में ये भूल जाते हैं कि हमारी मिडफील्ड की डेप्थ धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि हम 2 इंजरी होते ही खुल जा रहे हैं, तो हमें लामासिया के 1 प्लेयर या 2 प्लेयर को अच्छे से ग्रूम करना होगा, 10 से 5 मिनट हर मैच में खिलाना होगा, ताकि अगर हम राउंड ऑफ 16 से आगे निकले तो पेड्री को हम रेस्ट दे सके ला लीगा में या फिर कोपा डेल रे, जो भी कंपटीशन हम खेलते हैं। क्योंकि पेड्री के बिना हम चैंपियंस लीग का मैच नहीं जीत सकते, ये हमने चेल्सी के अगेंस्ट देख लिया था। क्योंकि चेल्सी ने जिस हिसाब से प्रेस किया था चैंपियंस लीग में, वैसे ही टीम्स प्रेस करती है, और बिना पेड्री उस प्रेस को बीट करना इम्पॉसिबल है। हांसी फ्लिक को देखना चाहिए कि उसकी बेंच स्ट्रेंथ, अगर बेंच पे ही रहेंगे वो प्लेयर, जैसे जोफ्री टोरेंट है वो बेंच पे रहेंगे, तो बेंच से उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। उनको गेम का एक्सपीरियंस, गेम टाइम देंगे तब उनके पास वो एक्सपीरियंस आएगा, तब उनके पास वो डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। वो गंदे खेल सकते हैं, उनकी पासिंग गंदी हो सकती है, उनकी मूवमेंट से गोल कंसेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या चीजें नहीं करनी है वो तभी समझ में आएगी जब वो गेम पिच पे एक्सपीरियंस लेंगे। और ऐसी बड़ी टीमों के सामने अगर वो खेल जाते हैं 10 से 5 मिनट 15 मिनट हर मैच में एक यंगस्टर, हर मैच में एक यंगस्टर नहीं, जैसे कि ड्रो फर्नांडिस है, टोनी फर्नांडिस है, गुली फर्नांडिस है, जोफ्री टोरेंट है, और वो एक में नाम याद नहीं है वो लामासिया का प्लेयर, वो 4 या 5 प्लेयर जो अगर रेगुलर इनको इंटरवल में रेगुलर 5 को एक साथ नहीं, मैं चाहता हूँ 1 या 2 प्लेयर को रेगुलर ला लीगा के मैचेज में या फिर कप कंपटीशन जो हम जनवरी में खेलेंगे उनमें टाइम मिलेगा तो ये ग्रूम हो जाएंगे, फिर इनके पास वो क्वालिटी होगी ये ला लीगा के मैच में पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट दे सके। मार्क बर्नाल को मुझे नहीं लगता कि वो 50 मिनट से ज्यादा खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी इंजरी के बाद एक टीनेजर आया है, तो उसको 60 मिनट से ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए, और आई थिंक हांसी फ्लिक करेंगे भी नहीं। तो बार्सिलोना को यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, चाहे 1-0 की विक्ट्री हो, लेकिन विन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी हमें मौका मिला है कि रियल मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप किया है, हम उसे 1 पॉइंट आगे हैं, तो उस मौके को बुनाना होगा हमें, वो डिफरेंस और बढ़ाना होगा हमें। हालांकि रियल मैड्रिड अपना मैच जब जीत जाएगी तो 1 पॉइंट का ही रहेगा, लेकिन जब तक वो नहीं जीतते तब तक 4 पॉइंट का बनाना होगा, ताकि रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर हो अगले मैच में जाने से पहले, जो कि उनका एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट आई थिंक कि हमें ये मैच जीतना ही जीतना है। ऐसा प्रेशर बिल्ड करने के लिए हमें ये मैच जीतना होगा। आपकी क्या थॉट है इस मैच में, कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।